आदिवासी को इतना अनदेखा कीजिएगा, कितना दिन अनदेखा कीजिएगा। आएगा फिर आपका दिन घूर के, उस दिन आदिवासी लपटियाएगा। हेमंत सोरेन जब खुद आदिवासी रह के और सरना स्तर को नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? वो शर्म आया, वो नीच गिरा हुआ, उसको महसूस हुआ, इसलिए तो आज वो हम लोग से नजर मिलाने में भी उसको शर्म आया। ऐसा जो विधायक है ना नकम्मा है, रिकम्मा है, जो कि बेकार का है, क्या काम का है बताइए। जब आप जेल में थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो यही जनता ने आपके लिए खड़ा होने का काम किया था, आपके पीछे सपोर्ट देने का काम किया था। लेकिन जब इस जनता को आपकी जरूरत है तो आप पिछला दरवाजा से सदन में जाने का काम कर रहे हैं। चाहते तो अग्रेसिव रूप से उसे आज जाके हटा देते हैं, परंतु हम लोगों ने कहा कि राज्य सरकार है और हम लोग एक लास्ट संवैधानिक तरीके से मानव श्रृंखला बनाते हैं, परंतु उन्होंने समाज को आक्रोशित करने का काम किया है चुपके से। आज हमारा अपना मुख्यमंत्री, जिसको हम लोग अपना कहते हैं, और जो हम लोग का बात नहीं सुन रहे हैं, तो हम किसको सुनाने जाएं? कि अगर नहीं जल्दी हटता है तो रांची बंद करने का भी आह्वान करेंगे। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक में हैं। आज आदिवासी समाज के द्वारा सिरमटोली फ्लाईओवर के विरोध में यहाँ पर देखिए मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था। सुबह से समाज जो है कतारबद्ध खड़ा है हेमंत सोरेन के इंतजार में, लेकिन हेमंत जी विधानसभा पहुँच गए हैं। हरमू बाईपास रोड का जो हमेशा यूज होता है, यूज नहीं हुआ है, किसी दूसरे रास्ते से वो विधानसभा पहुंचे हैं। इस बाबत समाज जो है आक्रोशित है और अरगोड़ा चौक को जाम कर दिया है। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन हो गया है और उसके बाद समाज यहाँ पर रोड पर अब तक है। हेमंत जी क्यों नहीं आज इस रोड का प्रयोग किए? समाज से सामना नहीं कर पा रहे क्या? यही चीज तो हेमंत सोरेन को कहना चाहते हैं कि आप ऐसा मत करिए कि इलेक्शन आएगा तब आदिवासी कोचा में, आदिवासी मोहल्ला में घुसिएगा। आज जब आदिवासी अपना सरना स्थल सिरमटोली को जब दिखाना चाह रहा है कि मेरे साथ इतना अत्याचार है, कब से सुना रहा है, नहीं सुने, आज आपको दिखाना चाहे कि हम नहीं सुनिएगा तो आज अब उग्र भी होंगे। तो आज रास्ते ही चेंज कर लिए हेमंत सोरेन। जिस रूट से जाते थे विधानसभा, जो झारखंड का सबसे बड़ा जो मंदिर है उसमें जाते हैं, आज उस रोड को चेंज कर दिए आदिवासी। तो आदिवासी को इतना अनदेखा कीजिएगा, कितना दिन अनदेखा कीजिएगा। आएगा फिर आपका दिन घूर के, उस दिन आदिवासी लपटियाएगा। आज आदिवासी के साथ में लेकिन मानव श्रृंखला में सिर्फ बैनर और पोस्टर ही तो देखना था ना मुख्यमंत्री को। ये तो बहुत नॉर्मल सी है, गाड़ी में जाते जाते देख लेते, लेकिन क्यों डरे? हेमंत सोरेन हो तो हम लोग नहीं जानेंगे, और रास्ता क्यों चेंज किए वो तो बाद में पता लगाया जाएगा। लेकिन वो आदिवासी को देखते ही रास्ता चेंज किए। आज जो हम लोग दिखाने के लिए, हम लोग लोकतंत्र तरीके से हम लोग अपना आंदोलन को, अपना मानव श्रृंखला को। पर अभी क्यों उग्र हो गए आप लोग? उग्र आज इस रास्ता चेंज किए हैं। और रही बात कि हमारे रास्ता चेंज किए हैं तो हमारे लोगों ने उग्र हुआ कि आज हमारा अपना मुख्यमंत्री, जिसको हम लोग अपना कहते हैं, और जो हम लोग का बात नहीं सुन रहे हैं, तो हम किसको सुनाने जाएं? चलिए, छात्र संघ से विवेक है। विवेक, वहाँ पर लड़ाई क्यों हो गया था? पुलिस से क्यों उलझ पड़े थे? देखिए, ये एक वकील था जो महिला के ऊपर हाथ उठाया। अब महिला के ऊपर हाथ उठाया, हमारे माँ के समान, उसके पर कैसे हाथ उठा सकता है कोई भी? और वो उठाया तो समझ जाइए उसका अभी क्या करेंगे हम लोग जानते हैं। उसके ऊपर तो कितना उसका पैर हाथ कितना चला होगा वो पता नहीं, लेकिन देखिए उसका इज्जत तो गया ही गया। अब उसके ऊपर में क्या करवाएगी पता नहीं, हमारा आदिवासी समाज उसके ऊपर टूट पड़ेगी। लेकिन हेमंत जी तो अपने समाज को वैल्यू नहीं दे रहे, तो बाहर के लोग कहाँ से देंगे विवेक? इसलिए तो हाथ उठ रहा है। ये हमारे सरकार 2800 जो विधायक है ना नकम्मा है, रिकम्मा है, जो कि बेकार का है, क्या काम का है बताइए। तो हमारे आदिवासी समाज जब उठा के वहाँ लेके काम करते हैं, तो जब वो हमारे काम को बात को नहीं सुनी जाती है। हमारे 2800 विधायक है नकम्मा निकम्मा है, हम खुले मुँह में बोलते हैं। उनके चार पैर के जो हाथी सीढ़ी है ना, वो पैर तोड़ के उसका लंगड़ा लूला करने का काम करेंगे। सुन लीजिए। चलिए प्रवीण जी, समाज इतना उग्र क्यों हो गया? आज तो मानव श्रृंखला था। हम लोगों ने जल जंगल जमीन और भाषा संस्कृति को लेकर अब वो सरकार को किया था। और देखिए झारखंड राज्य में भी प्रचंड बहुमत से यहाँ की जो आदिवासी जनमानस है उसने 30 विधायकों को वहाँ तक पहुँचाया है कि हमारी बातों को वहाँ सुनी जाए। हमने ताली बजाने के लिए वहाँ पर झारखंड में सदन में उनको नहीं भेजा है। हमारी अस्मिता, हमारी अस्तित्व, हमारी धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ हो रही है और हमारा जो अधिकार का हनन हो रहा है, उसके मद्देनजर हमने बात उठाने के लिए वहाँ पर भेजा है। लेकिन
ये लोग वहाँ जाके केवल ताली बजाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हेमंत जी तो आज रूट ही बदल दिए। आज यही जनता, जब आप जेल में थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो यही जनता ने आपके लिए खड़ा होने का काम किया था, आपके पीछे सपोर्ट देने का काम किया था। लेकिन जब इस जनता को आपकी ज़रूरत है तो आप पिछला दरवाजा से सदन में जाने का काम कर रहे हैं। जनता बहुत आक्रोशित है। हम लोग संवैधानिक रूप से चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। इसके बाद भी रांची बंद बुलाने का काम करेंगे कि इसके बाद भी नहीं माना तो हम लोग स्वतंत्र है अपना चीज़ों को, अपना अधिकार को लेने के लिए। चलिए, तो हेमंत जी दूसरे रास्ते से चले गए हैं। इस रास्ते का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, समाज से सामना नहीं कर पा रहे क्या पवन जी? हेमंत जी देखिए, हम लोग तो चाहते तो अग्रेसिव रूप से उसे आज जाके हटा देते हैं, परंतु हम लोगों ने कहा कि राज्य सरकार है और हम लोग एक लास्ट संवैधानिक तरीके से मानव श्रृंखला बनाते हैं, परंतु उन्होंने समाज को आक्रोशित करने का काम किया है। चुपके से जो विधानसभा है उसमें चोर की तरीके से जाके वो यही समाज को आक्रोशित कर दिए, जिससे आज हम लोगों ने अड़गोड़ा चौक जाम कर उनका पुतला जलाया। अगर अभी भी वो नहीं संभलते हैं तो हम लोग स्वतंत्र है उसे हटाने का, और हम लोगों ने तय भी कर लिया है कि अगर नहीं जल्दी हटता है तो रांची बंद करने का भी आह्वान करेंगे। चलिए, तो रूट बस बदल गया है, लोग इसलिए आक्रोशित है। रोहित, लड़ाई क्यों हो रहा था इस तरफ? लड़ाई इसलिए जब हमारी महिला जब छेक रही थी, रोड जाम कर रही थी, तो उसने शायद कुछ बदतमीजी हरकत की थी महिलाओं के साथ, तो उसके कारण लड़ाई हुआ था। अच्छा, हेमंत जी विधानसभा पहुंच गए, आप लोग दूसरे रूट से चले गए, आप लोग इंतजार ही करते रह गए। क्या बोले, वो समझिए डरपोक है। समाज आज मुंह छिपाने लायक नहीं है, मतलब मुंह छिपा के भाग रहे समाज से, समाज को दिखाने लायक नहीं है। हाँ। चलिए, तो यहाँ पर रोड जाम हुआ था और रोड जाम के बाद देखिए समाज के लोग ना उस पार्क चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एडीएम साहब का कहना है कि यहाँ पर आपको जाम करने का परमिशन नहीं है। आपने जो है सिर्फ मानव श्रृंखला की बात की थी, तो आप मानव श्रृंखला कर लिए हैं, तो रोड जाम नहीं कीजिए। क्यों आक्रोशित हो गए आप लोग? मानव श्रृंखला निकाले थे, रोड जाम क्यों किए? देख दीदी, सबसे पहले तो हम कहियोला कि हमीन ई देश कर मूल निवासी है, क्यों आदिवासी मूलवासी, और हमीन मानव श्रृंखला हमीन सिरमटोली सरना स्थल में जे रेप लगल हो उके हमीन सरकार से उके हटुआल हमीन मानव श्रृंखला हमीन शांतिपूर्ण ढंग से कर रही हो, विधिवत तरीका से। वही दरमियान में अदर कास्ट कर व्यक्ति मने एक प्रशासनिक व्यवस्था में रह के एक वकील हम इनकर दीदी मनकर साथ में इस तरह से धक्का मुक्की करके पार हुआ, तो हम इनके सेल आंदोलन करे पड़ला। हम इनकर हक अधिकार के साथ छेड़छानी तो होबे करत हो, लेकिन हम इनकर बेटी बहन मन के भी ये मने खुलेआम रौंदते हुए पार करत हथु, तो ऐसा हम इन कभी बर्दाश्त नहीं करबो। हम सरकार से भी कहे चाहिए क्या महिला सुरक्षा सशक्तिकरण कर बात करिसला, तज हम इनकर दीदी बहन मन के साथ इस तरह से घटना हुआ था, उके भी तो के साथ देवे पड़ता। हमेशा महिला सुरक्षा हमेशा तैनात रहे ना, लेकिन इस तरह से हम इनका शायद आग देखासी इस तरह का घटना घटत हो, तो हम पुलिस प्रशासन से भी कहे चाहिए कैसन व्यक्ति जे प्रशासनिक व्यवस्था में रह के कानून के दायरे में इस तरह से काम करे लुके कभी बख्शल नहीं जाए। आकाश, मानव श्रृंखला निकलना था भाई, निकाले, फिर रोड जाम क्यों किया आप लोगों ने? जी देखिए, हम लोग मानव श्रृंखला एकदम संवैधानिक तरीके से कर रहे थे। हम लोग सोचे हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी यहाँ से पार होंगे, हमारी मांगों को देखेंगे, है ना, पक्ष विपक्ष के लोग देखें, लेकिन माननीय श्री हेमंत सोरेन जी हम लोगों को आंख में धूल झोंक के साइड से विधानसभा चले गए। तो ये हम लोग कतई की बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम लोगों को मजबूरन उनके खिलाफ आज फिर से पुतला जलाना पड़ा। उनका पुतला भी जला, हम लोग को रोड भी जाम करना पड़ा। और आज देखिए अभी सुनने में आ रहा न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं हमारी मांगों को विधानसभा में उठाया गया है, तो ये भी एक तरह से अभी तक के लिए तो आश्वासन में ही है। उठाया उतना तो मुझे अभी जानकारी नहीं मिली, क्योंकि अभी मैं आंदोलन में ही हूँ, मुझे समय नहीं मिला, बस हमारे साथियों ने बताया है। अभी सिर्फ आश्वासन उसमें ही मिला है। हम लोग 2-3 दिन तक आश्वासन देख रहे हैं। अगर नए अगर कार्य शुरू वहाँ पे नहीं होता है तो जल्द हम लोग वहाँ पे फ्लाईओवर खुद अपने हाथों पैरों से समस्त आदिवासी युवा तोड़ने का काम करेंगे। आकाश, ये रूट से तोड़ेंगे सिरमटोली को, अच्छा खाना लेकर के। लाला दा, ये रूट से हेमंत जी जाते हैं, आज रूट क्यों बदल दिए? क्योंकि बेशरम है, आदिवासियों ने उनको गद्दी में बैठाया। हर आदिवासी का उन पर भरोसा था कि आदिवासी का सरना, आखड़ा, मसना, देशवाली और जो अधिकार है उस पर वो खरा उतरेंगे, वो बचाएंगे। लेकिन आज आदिवासी को उनके प्रति छलवा आया नजर कि वो अपने ही समाज से क्यों भाग रहे हैं। भाग के कहाँ जाएंगे, भाग के कहाँ जाएंगे?
इसको राज में गद्दी चलाना है तो आदिवासी का हर बात को मानना होगा, हर चीज़ को रक्षा करना होगा। और वो भाग के जाएंगे तो चला जाएंगे भाग के, और पेंडी चूरी पता नहीं वो बरमुंडा चला जाएंगे। पर हमें ये लग रहा है कि समाज से सामना नहीं कर पा रहे हैं। हेमंत जी, क्या लग रहा है भाई आपको? देखिए, जो हेमंत सोरेन है हम लोग आदिवासी की बात नहीं सुन रहे। जब केंद्र सरना स्थल जो सिरम टोली हम लोग का फ्लाईओवर का जो काम हो रहा है उसको रुकवाना चाहिए। जब हेमंत सोरेन जब खुद आदिवासी रह के और सरना स्थल को नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? पर ये रूट क्यों बदल गया? रूट बदलने के कारण ये सब मिली भगत है, सब यहाँ समझे, सब मिली भगत। आकाश, क्या लग रहा है? हेमंत जी, आप लोगों का सामना नहीं करना चाहते क्या? कहीं ना कहीं उनको भी आज शर्म आ रहा है। उतने दिन से हम लोग आवेदन दिए हैं उसको, उनके पास जाके मिले, हम लोग विधानसभा में बैठे भी, फिर भी वो क्या बोलते हैं, छोटा दिमाग है। भाई आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, हम लोग सब सेम दिमाग है। आपका तो हम लोग से ज़्यादा दिमाग है। आप उतने ऊंचे पद में बैठे हुए हमारे सीएम जी है, आपको समझना चाहिए। वो हम लोगों को कहीं ना कहीं सरना समाज को हल्के में ले रहे थे, वही हल्का का नतीजा उसको भुगतना पड़ रहा है। उनका ही आदिवासी समाज जो उनको आज गद्दी में बैठाया है, उनको गद्दी से हटाने का काम भी करेगा। ये चीज़ हेमंत सोरेन को समझना है। और माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, आपको मैं यही कहना चाहूँगा, सही आदमी लोग को आप पहचाने, हमारे सामाजिक अगुवागन लोग को सही आदमी को पहचाने। आज यहाँ पे लाखों की संख्या में आदिवासी सरना समाज आपके खिलाफ क्यों है? क्योंकि आप आदिवासी सरना समाज के सही अगुवा लोग को पहचानते ही नहीं है। अगर आपको डिसीजन लेना, क्या करना है, कैसे करना है, तो हम लोगों से संपर्क करें। और जितने भी आज यहाँ सामाजिक अगुवागन आए थे, दूर की बात है आकाश, यहाँ पर तो समाज से तख्ती लेके खड़ा था, उसे नहीं देखना चाह रहे हैं। जी जी जी, कहीं ना कहीं उनको शर्म आया है, कहीं ना कहीं क्या बोलूं, उनको शर्म आया, वो नीच गिरा हुआ उसको महसूस हुआ, इसलिए तो आज वो हम लोग से नज़र मिलाने में भी उसको शर्म आया। क्यों नहीं आया वो? चलिए, तो रूट बदल दी गई है। रूट बदलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो दूसरे रास्ते से विधानसभा पहुंचे हैं और इसके विरोध में समाज आज यहां पर सड़क जाम किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रूट बदल दिया है और इसी रूट बदलने को लेकर समाज जो है आक्रोशित है। अरगोड़ा चौक आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिछले 2 घंटे से समाज सिर्फ हल्ला ही कर रहा है और बार बार निवेदन हेमंत सोरेन से कर रहा है कि आपने समाज को क्यों धोखे में रखा, क्यों दूसरी सड़क आपने पकड़ ली, इस रूट में आप क्यों नहीं गए, हमारी तख्तियों को देखने में आपको इतनी परेशानी क्यों है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब समाज आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चाह रहा है। लेकिन हेमंत जी जो है दूसरा रूट पकड़कर विधानसभा पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो समाज है छला हुआ महसूस कर रहा है। देखते हैं आगे क्या रणनीति बनती है, समाज आगे अब क्या करेगा। मानव श्रृंखला यहाँ पर हो चुका है, आगे क्या रणनीति बनेगी इस फ्लाईओवर अतिक्रमण को रोकने के लिए, हम हर अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।